लोकसभा चुनाव का समापन हो चुका है और अब राज्यसभा उपचुनाव की बारी है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से खाली हुई 10 सीटों को लेकर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और बताया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सदस्यों की जीत के बाद ऊपरी सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा उपचुनाव के बाद सदन में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए मजबूत होने वाला है, जबकि कांग्रेस की ताकत घटने वाली है। कैसे, इस वीडियो में बताते हैं। राज्यसभा उपचुनाव में सारी सीटें भाजपा एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि जिन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां अभी भाजपा और एनडीए की सरकार है। इस वजह से कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटों का नुकसान होगा। कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव में इन्हें जीत मिली है। वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि हुड्डा हरियाणा से ऊपरी सदन के सदस्य हैं। अभी हरियाणा और राजस्थान में भाजपा के पास बहुमत है, इसलिए यहाँ की दोनों सीटें भाजपा के पास जा सकती हैं। हालांकि जेजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग होने और कुछ महीनों बाद चुनाव होने की वजह से हरियाणा में होने वाले उपचुनाव में खेल होने की संभावना है। अभी ये साफ नहीं है कि कांग्रेस हरियाणा के राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी भी या नहीं। अगर ऐसा होता है तो भूपेंद्र हुड्डा अपनी पसंद के किसी नेता को उतार सकते हैं या फिर पार्टी के अंदर के प्रतिद्वंदी नेताओं को साधने के लिए चौधरी बीरेंद्र या किरण चौधरी जैसे किसी नेता को समर्थन दे सकते हैं। राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हुई हैं उनमें 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 2 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट आरजेडी के खाते में है। बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 सीटें खाली हुई हैं, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा और मध्य प्रदेश से 1-1 सीटें खाली हैं। राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस के खाते वाली 2 सीटों पर भी जीत मिलने वाली है। कांग्रेस की 2 सीटें हरियाणा और राजस्थान से हैं, जहां अभी भाजपा की बहुमत के साथ सरकार है। ठीक ऐसे ही बिहार में भी अब भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र और असम में भी ऐसे हैं, ये दोनों भी ठीक ऐसे ही राज्य हैं जहां भाजपा अपने सहयोगी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। एमपी में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की ही सरकार है। बिहार की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, या फिर भाजपा के 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल करने का कहिए तो ये पूरा मौका है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।